नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। राजधानी रायपुर से लगे दतरेंगा ग्राम पंचायत में बने गौधाम को ग्राम के सरपंच द्वारा उपद्रव करते हुए गौधाम को तोड़ दिया गया है, जिसके संबंध में रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई। गौ सेवक उमेश बिसेन और मोहम्मद फैज खान, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच RSS गौरक्षा विभाग रायपुर ने बताया, पिछले 25 वर्षों से लगातार जीव सेवा व गौ सेवा काशीराम नगर में करती आ रही थी। दलित मातृशक्ति रेणुका पिछले 25 वर्षों से लगातार जीव सेवा व गौ सेवा काशीराम नगर में करती आ रही थी। 2017 में काशीराम नगर की भूमि में जहां पर गौ सेवा हो रही थी, उस जगह पर एक बगीचे का प्रस्ताव आया। तब गौधाम को हटाने के पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं नगर निगम महापौर द्वारा सहमति बनाकर बिना कागजी कार्यवाही के संवेदनाओं के साथ दतरेंगा की जमीन वैनेटरी की जमीन जीव सेवा एवं गौ सेवा के लिए दलित मातृशक्ति रेणुका सोनवाने को दी गई। विगत 4 वर्षों से कुशलता पूर्वक असहाय बीमार गौधन की एवं असहाय बीमार स्वान कुत्ते की सेवा निरंतर करते आ रहे थे, जिसे गांव के सरपंच द्वारा तोड़वा दिया गया है। इस घृणित कार्य से समस्त गौपुत्र आक्रोशित व दुखी हैं। रेणुका सोनवाने को न्याय दिलाने के लिए गौपुत्र आंदोलन करने जा रहे हैं। चूँकि दतरेंगा गौधाम टूटने से गौपुत्रों का मनोबल टूटा है। कैसे कार्य करें, कौन सी भूमि में करें, क्योंकि भूमि की शासकीय प्रक्रिया जो हर कोई कर सके संभव नहीं है, क्योंकि गौ सेवक सेवा भाव से सेवा करते आ रहे हैं। वह ज़्यादा शासकीय नियमों को नहीं जानता, वह सिर्फ अपनी सेवा से मतलब रखता है और गौ सेवकों को राजनीतिक दांवपेच मालूम नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपेक्षा किया है कि दतरेंगा गौधाम के विषय को संज्ञान में लेकर उचित न्याय रेणुका सोनवानी को दिए जाने की उन्होंने बात कही है। साजिश तो स्थानीय विधायक और वो स्थानीय जो विधायक सत्यनारायण शर्मा, वहाँ के जो कांग्रेस में शामिल हुए सरपंच कामराज साहू की है। इनके क्योंकि कामराज साहू ने पहले पैसे मांगे महीने के, जो मातृशक्ति माँ रेणुका दलित मातृशक्ति माँ रेणुका नहीं दे पाई, तो उन्होंने फिर जो कमजोरी थी नियमों की, ज़मीन आवंटन जो हुई थी गवर्नमेंट से पूर्व सरकार की, उस कमियों को निकालते हुए परेशान करना चालू किया। मारपीट भी की, जानलेवा हमला भी किया, जिसकी शिकायत हमने थाने में की। उसके बाद भी उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर 17 तारीख को नियम कानून का हवाला देकर इन्होंने SDM तहसील ऑफिस में केस दायर किया। इसमें तहसीलदार ने स्वयं स्वीकृत किया कि हमको बहुत दबाव है, हम आपके पक्ष में निर्णय नहीं दे सकते, इसको पेंडिंग नहीं कर सकते, इसमें आपको हटाना पड़ेगा, पर हम आपको समय देंगे। समय सीमा मिल रही थी, पर वहाँ के स्थानीय सरपंच दादागिरी और लोगों को इकट्ठा करके बरगला के हिंसात्मक रूप से गौधाम को तोड़ा। और इसमें पूरा सपोर्ट स्थानीय सत्यनारायण शर्मा का था। इसको बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कैसे था, क्योंकि एक सरपंच की इतनी बकत नहीं थी कि वो तोड़े। कहीं ना कहीं संरक्षण स्थानीय विधायकन को था, तो गौधाम को उन्होंने तोड़ा। और पूरी, क्योंकि जो भूमाफिया चिटफंड कंपनी का पूरा मैनेजर भी वो सरपंच है, भूमाफियागिरी भी सरपंचगिरी करता है। तो क्योंकि चारा वेटनरी की ज़मीन थी और वेटनरी उस विभाग को यूज़ नहीं कर पाता, उस ज़मीन में कब्जा करके ये दूसरे कार्य करना चाह रहा है। देखिए, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मातरः वेद कहते हैं। गाय से ही हमारी सारी संस्कृति है और वो इस विश्व का आधार है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। दतरेंगा गोधाम में बहुत पहले से भूमाफियाओं की, वहाँ के सरपंच की और कुछ अपराधी तत्वों की कुदृष्टि थी। उनको ये बात नहीं सुहा रही थी कि वहाँ माँ रेणुका सोनवाने जी गौ सेवा का काम करें, जीव सेवा का काम करें। वो पिछले 25 वर्षों से काम कर रही हैं। और पिछले 4 वर्ष पहले माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने, माननीय प्रमोद दुबे जी ने, जो कि महापौर रहे, उन लोगों ने वहाँ पर उन्हें संवेदना के आधार पर गौ सेवा और जीव दया करने के लिए वो ज़मीन दी थी। लेकिन भूमाफिया, भू तस्कर, गो तस्कर, इन लोगों की कुदृष्टि वहाँ थी। उन्होंने माता रेणुका सोनवाने जी, जो कि एक दलित महिला है, उनके साथ मारपीट की, बेरहमी से मारपीट की। मुजगान थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज है। और उसके बाद पिछले दिनों जाकर उस गोधाम पर बुलडोजर चला दिया। हम इसका विरोध करते हैं और इसकी कठोर निंदा करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनकी छवि एक गो भक्त के रूप में है भारत भर में, हम उसे निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर व्यक्तिगत संज्ञान लें, क्योंकि आपकी छवि पूरे भारत में गो भक्त की है। आपने गोठान योजना चलाई, आपने गोबर खरीदने की योजना चलाई, और छत्तीसगढ़ में गो सेवा केंद्र को यदि बुलडोजर से तोड़ दिया जाए, कहीं ना कहीं आपकी छवि को भी धक्का लगेगा। माता को न्याय दिलाया जाए, गो माता को न्याय दिलाया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी यही मांग है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रायपुर दतरेंगा गौधाम को
कुछ लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक तरीके से तोड़ा। अभी हाल में हमारे आदरणीय संघ के इंद्रेश जी ने भी इसकी घोर निंदा की है। आखिर इस प्रकार का पाप करने का अधिकार किसको है? इस प्रकार से घटिया काम करने का किसने कहा? एक दलित महिला रेणुका मां, जो कई वर्षों से 25 वर्षों से हम सुन रहे हैं कि वहां पर गौधाम चला रही है और जीवों का सेवा कर रही है। क्या सेवा करना पाप है? लेकिन इस समय इस सरकार में अब लगने लगा है कि सेवा करना पाप हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से घटिया कृत्य जो हो रहा है उस पर आप लगाम लगाइए, रोक लगाइए। कहीं ना कहीं आपके योजना को गौ गांव गरवा नरवा बाड़ी का जो आप योजना लेकर आए हैं उसका ये लोग खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। स्थानीय सरपंच जिस तरीके से कृत्य कर रहा है वो निंदनीय है, बेहद निंदनीय है, जिस तरीके से हम सुन रहे हैं। आखिर सेवा करना पाप कब से हो गया? इस प्रकार के कृत्य पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस टाइप की घटना का पुनरावृत्ति इस जगह नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर वो सेवा कर रही है तो कोई ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए था कि उस महिला को, उस माता जी को, जो मातृशक्ति जो वर्षों से काम कर रही है, उसको कम से कम कहीं ना कहीं व्यवस्थापित किया जाए, ना कि उससे किसी विषय को लेकर के उसको तोड़ दिया जिस तरीके से तोड़ा। आप वीडियो को देखिए, उस महिला का वीडियो, आपका कलेजा फट जाएगा। लगता है मुझे कि मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंचा नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक के हुआ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी। और कार्रवाई अगर नहीं होती है तो बजरंग दल आने वाले समय में पूरे जिला केंद्रों पर ज्ञापन सौंपेगा इस विषय को लेकर के और अपना आक्रोश प्रकट करेगा। जय श्री राम। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलिडी, रायपुर।